नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था JLEE 2024 से लेकर 2013 तक के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज हमने डिस्कशन किया था। सीक्वेंस एंड सीरीज का किया, कैलकुलस का किया। तो इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम द ईयर 2024 टू 2022। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में मिला था और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फार्मूलाज आपको याद नहीं रहेंगे, तो ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स हम उन फार्मूलाज का भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिस कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let p of x be a quadratic polynomial such that p of 0 equals to 1. If p of x leaves a remainder 4 when divided by x minus 1 and it leaves a remainder 6 when divided by x plus 1, then p of 2 equals to 11, p of 2 equals to 19, p of minus 2 equals to 19 and p of minus 2 equals to 11. तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। यहाँ पे दिया गया है कि p of x is a quadratic polynomial. That means p of x is equals to ax square plus bx plus c। ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं कि लेट p of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब दिया गया है दैट p of 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल रहा है 1। ओके, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p of x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx और c का वैल्यू हमें मिला 1। हमें दिया गया है दैट इफ p of x लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x of 1। दैट मीन्स अगर हम p of x को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेंगे। दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो p of x तो हमें पता है, p of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। डिवाइजर जो है वो दिया गया है x माइनस 1, रिमाइंडर है 4। ये लेट कोशेंट बी g of x। सो दिस मीन्स p of x को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट है g of x प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर है यहाँ पे 4। ओके, p of x minus 4 is equals to x minus 1 into g of x. So this implies, अभी p of x क्या है, ax square plus bx plus 1 minus 4 is equals to x minus 1 into g of x. So this implies ax square plus bx minus 3 is equals to x minus 1 into g of x. Okay, put x equals to 1 in equation 1। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू g ऑफ x। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो इसे हम पकड़ लेते हैं इक्वेशन 2। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि अगर हम p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये हो गया डिवाइजर, तो कोशेंट हम ले लेते हैं h ऑफ x प्लस रिमाइंडर हम लोग का 6 है। सो दिस इम्प्लाइज p ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू h ऑफ x। सो अभी हमारा p ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू h ऑफ x। अब हम x के जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे। ओके, क्यों माइनस 1 पुट करेंगे, हमें इस पार्ट को 0 करना है। तो
तो ये हो जाएगा a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 -5 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इंटू h ऑफ -1। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज a minus b minus 5 equals to 0. So this implies a minus b is equals to 5. तो इसे इक्वेशन 3 पकड़ लीजिए। ओके, अभी हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम 2 प्लस 3 करते हैं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो यहाँ से हमें मिलता है 2a इक्वल्स टू 8। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट हम 4 जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो पुट a इक्वल्स टू 4 इन 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें a मिल गया, b मिल गया और c हमें पहले से पता है कि c का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब हम इसे p ऑफ x में पुट कर देंगे तो वो हमारा पोलिनोमियल मिल जाएगा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा माइनस, तो माइनस x प्लस 1। यहाँ पे p ऑफ x हमें मिला 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हमें चेक करना है कि अगर x का वैल्यू 2 हो या फिर x का वैल्यू -2 हो तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है। तो p ऑफ 2 चेक करके देखते हैं। तो देखिए 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 2 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू। और अगर हम p ऑफ -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 19। ओके, तो यहाँ से हमें p ऑफ 2 मिला 15 और p ऑफ -2 मिला 19। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। If f of x is a quadratic expression such that f of 1 plus f of 2 equal to 0 and -1 is a root of f of x equals to 0, then the other root of f of x equals to 0 is, option है -5/8, -8/5, 5/8 and 8/5। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ। तो लेट f of x is equals to ax square plus bx plus c, since f of x is a quadratic polynomial। तो यहाँ पे दिया गया है f of 1 plus f of 2 equals to 0, तो पहले हम f of 1 निकाल लेंगे। तो f of 1 equals to a into 1 square plus b into 1 plus c। सो यहाँ से हमें मिल रहा है a plus b plus c। ओके, सिमिलरली f of 2 भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा a into 2 square plus b into 2 plus c। So this is equals to 4a plus 2b plus c। Now हमें दिया गया है f of 1 plus f of 2 is equals to 0। तो f of 1 से हमें जो एक्सप्रेशन मिला और f of 2 से जो एक्सप्रेशन मिला वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a plus b plus c plus 4a plus 2b plus c is equals to 0। So this implies 5a plus 3b plus 2c is equals to 0। तो इसे हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है -1 इज द रूट ऑफ f of x इक्वल्स टू 0, देन द अदर रूट ऑफ f of x इज, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट -1 एंड अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा -1 प्लस अल्फा, दैट इज सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -b/a and product of the roots is equals to c/a। So this implies b/a is equals to 1 minus alpha and c/a is equals to minus alpha। Now इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3b/a प्लस 2 इंटू c/a is equals to 0। So this implies 5 plus 3 b/a का वैल्यू मिला 1 minus alpha plus 2 into minus alpha equals to 0। c/a का वैल्यू है minus alpha। So this implies 5 plus 3 minus 3 alpha minus 2 alpha is equals to 0। So this implies 8 minus 5 alpha is equals to 0। So 5 alpha is equals to 8। So this implies alpha equals to 8/5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी।
ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है। रूट ओवर 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, देन x इक्वल्स टू ऑप्शन है प्लस माइनस 4, 4 माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स रूट ओवर 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। So root over 2x plus 1 plus root over x plus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये होगा रूट ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर 2x प्लस 1 इंटू रूट ओवर x प्लस 5 प्लस रूट ओवर x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x प्लस 1 प्लस 2 रूट ओवर 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 36। सो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 6 प्लस 2 रूट ओवर 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 is equals to 36. So this implies 2 root over 2x plus 1 into x plus 5 is equals to 36 minus 3x minus 6. Okay, this implies 2 root over 2x plus 1 into x plus 5 is equals to 30 minus 3x. अब हम यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, देखिए ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3x प्लस 9x स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 4 इंटू, इसे एक्सपांड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 900 माइनस 180x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 8x स्क्वायर प्लस, देखिए 10x प्लस x होता है 11, 11 इंटू 4 44x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 900 माइनस 180x प्लस 9x square. This implies minus x square plus 224x 880 is equals to 0. So this implies x square minus 224x प्लस 880 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हमको करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 220x माइनस 4x प्लस 880 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 220 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 220 इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स x माइनस 4 इंटू x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल रहा है 4 और x का वैल्यू मिल रहा है 220। ऑप्शन में हमें 4 दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। If 2 and 8 are the roots of the equation x square plus ax plus b equals to 0 and 3, 3 are the roots of the equation x square plus qx plus b equals to 0, then the roots of the equation x square plus ax plus b equals to 0 are options है 1, 0, 9, 1, minus 8, minus 2 and 1, minus 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 and 8 are roots of equation एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी के जगह पे क्या है ए है और ए के जगह पे 1 है, तो ये हो गया माइनस ए। दैट मीन्स 2 प्लस 8 हो गया माइनस ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equals to p, that means 2 into 8 is equals to p, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू मिलेगा 16। ओके,
सिमिलरली हमें दिया गया है 3,3 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल्स टू -q, सो दिस इम्प्लाइज q इक्वल्स टू -6 और 3 × 3 इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a का वैल्यू मिला, p का वैल्यू मिला, q का मिला और b का मिला। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² + ax + b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सिंपली a और b का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके हमारे रूट्स को निकाल लेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है x² + ax + b इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का हमें रूट्स निकालना है, दैट मीन्स तो x² माइनस a का वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10x प्लस b क्या है 9 इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इम्प्लाइज x² माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो ये होगा x माइनस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 9 इक्वल 0। सो implies x minus 1 into x minus 9 is equals to 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 1,9। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है the roots of 12x² plus kx plus 5 equals to 0 are in the ratio 3:2, then k equals to ऑप्शन से ±5 ±√10 ±5√10 एंड ±2√10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है जिसका रूट्स का रेशियो है 3:2। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द रूट्स बी 3 अल्फा एंड 2 अल्फा। ओके, तो देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -b/a दैट इज -k/12। यहाँ से हमें मिला 5 अल्फा इज इक्वल्स टू -k/12। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू -k/60। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 3 alpha into 2 alpha is equals to 5/12 that is c/a। तो यहाँ पे c क्या है 5 है, so this implies 6 alpha square equals to 5/12। so this implies 6, अभी अल्फा क्या है हमारा -k/60, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -k/60 square is equals to 5/12। okay, so this implies k square, so this implies 6k square by 3600 is equals to 5/12। so इससे अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 600। ओके, और अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 50। ओके, तो यहाँ से हमें मिलता है k स्क्वायर इक्वल्स टू 250। तो इसको हम लिख सकते हैं एज k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए 250 को आप लिख सकते हैं 25 × 10। ओके, तो ये हो जाएगा +-5√10। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल गया +-5√10, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। If x² plus 2 into k plus 2x plus 36 equals to 0 has equal roots, then k is option से 1, -1, 2, 3, 4, -8। ओके, 4, -8। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है और यहाँ पे हमें इक्वल रूट्स के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कब इक्वल होता है, व्हेन b² - 4ac इक्वल्स टू 0। हमको इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए b क्या है हमारा 2 × k + 2, a जो है वो है 1 और c है 36। क्या पूछा गया है, हैज़ इक्वल रूट्स, तो उनका रूट्स जो है इक्वल है, हमें k का वैल्यू निकालना है। तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0 हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है हमारा 2 × k + 2 होल स्क्वायर -4 × 1 × 36 is equals to 0. So this implies 4 × k + 2 whole square minus 4 × 36 is equals to 0. तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं k + 2
होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम इसे ब्रेक कर देंगे तो ये होगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k कॉमन लीजिए तो k प्लस 8 और यहाँ पे माइनस 4 तो k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k माइनस 4 इंटू k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल रहा है 4 एंड माइनस 8। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2021। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।